वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 5 है डाटा हैंडलिंग, उसका जो आपका टॉपिक है वो है पाई चार्ट। वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और फॉर फर्दर डिटेल यू कैन वॉच द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। क्वेश्चन इज दैट ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल, एक हमारे पास ग्रुप है जिसमें 360 पीपल्स हैं और उनसे पूछा जा रहा है वर आस्क्ड टू वोट, उनसे वोट देने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? फॉर देयर फेवरेट सीजन, उनको अपना फेवरेट सीजन बताना है। कौन सा उनका फेवरेट सीजन है? ओके, कौन कौन से सीजन में से? फ्रॉम रेनी, विंटर और समर सीजन, यानी 3 सीजन आपके पास हैं। एक आपका विंटर है, एक आपका रेनी है और एक आपका समर है। इन तीनों सीजन में से कौन सा उनको सीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो उनको यहाँ पे बताना है। और फर्स्ट पार्ट आपको ये भी बताना है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले। सेकेंडली है फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, ईच सेक्टर के लिए आपको एंगल भी बताना है। और थर्ड आपका है पाई चार्ट भी आपको बनाना है टू शो दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है और सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले वो भी आपको बताना है। और डाटा आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सीजन दिया है और एक वोट दे रखा है। और सीजन में आपके पास जो दे रखे हैं, पहला सीजन है आपका समर, दूसरा सीजन है रेनी, तीसरा सीजन है विंटर। अब वोट किस किस से मिले हैं? जिस 360 पीपल थे उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा समर जितने लोगों को पसंद है वो केवल कितने कैंडिडेट हैं? 90 लोग ऐसे हैं जो समर को पसंद करते हैं और 120 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेनी को पसंद करते हैं, रेनी सीजन को, और 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जो विंटर को पसंद करते हैं। तो इतने डाटा हमें दे रखा है, इतने डाटा से ही हमें आंसर्स देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो पहला आपका जो पार्ट है जो आपसे पूछा गया विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा इसमें वोट जो मिले वो किस सीजन को मिले। ये आपको चार्ट से क्लियर हो गया क्योंकि समर में केवल 90 वोट मिले हैं, रेनी में 120 मिले हैं, विंटर में 150। तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिले? ऑब्वियसली विंटर को मिले। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विंटर सीजन, विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। अब सेंट्रल एंगल के लिए हमें क्या करना होगा? इसी टेबल को हमें आगे फॉरवर्ड करना होगा और पहले इन फ्रैक्शन निकालना होगा। इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है? जो भी आपको वोट मिले वो आप अपर में लिखेंगे और नीचे आपका आएगा जो भी टोटल कैंडिडेट हैं वो। और टोटल कैंडिडेट आपके पास थे 360। ओके, यहाँ 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिला इन फ्रैक्शन 1/4। ऐसे यहाँ पर 120/360 इक्वल टू मिला 1/3 एंड 150/360। यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 15/36। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 15 और 3 12 36। ये आपका क्या आ गया? इन फ्रैक्शन आ गया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सेंट्रल एंगल। इसी के आगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल में निकलेगा कैसे? जो भी हमारा फ्रैक्शन आया है उस फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 360 की। क्यों करनी होगी? क्योंकि पाई चार्ट वो बनता है, वो एक सर्कल की फॉर्म में बनता है और एक सर्कल का जो पूरा एक कंप्लीट राउंड होता है, पूरा एंगल होता है, वो हमारा 360 होता है। इसलिए हम 360 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा उस सर्कल में कितना पार्ट समर सीजन के लिए आया है। तो यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। ओके, ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट सीजन के लिए 1/3 में आप 360 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 120। एंड नेक्स्ट है 5/12, इसमें भी 360 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 डिग्री। ये एंगल्स आपके आ गए। ये कोइंसिडेंसी है कि जो वोट है वही आपका एंगल आ रहा है। रीजन क्या है?
कि जितना हमारा कंप्लीट सर्किल में कंप्लीट राउंड में जो एंगल बनता है 360 है, उतने ही हमारे पास 360 कैंडिडेट थे, इसलिए हमारा ये बोट और सेंटर एंगल सेम आ रहा है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जरूरी नहीं है आपके पास 360 ही मिले। तो ये क्लियर हो गया कि 360 की मल्टीप्लाई क्योंकि हम पाई चार्ट जब बनाएंगे तो सर्किल में बनाएंगे, और सर्किल का पूरा एक राउंड कितने में बनेगा, 360 डिग्री में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन था फाइंड सेंट्रल एंगल, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आपके सेंट्रल एंगल्स आ चुके हैं आंसर। और फर्स्ट आपसे पूछा था सबसे ज्यादा बोर्ड किसको मिले थे, वो विंटर सीजन को मिले थे, सभी को विंटर सीजन पसंद है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पार्ट सी, सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट, वो बनाना है पाई चार्ट। इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में शो करना है। तो पाई चार्ट के लिए पहले आप एक सर्किल बनाओगे, किसी भी रेडियस का आप बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, किसी भी रेडियस का आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंगल बनाना होगा 90। आपका सेंटर तो यहाँ पर है ही है, यहाँ से मैंने एक लाइन जो ज्वाइन कर दी, आपकी रेडियस हो गई। यहाँ पर आप एक एंगल बनाओगे, कितने डिग्री का बनाओगे, 90 डिग्री का। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट आपका बनेगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, इसी पर आप 120 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे लाइक दैट। ये आपका 120 डिग्री एंगल होगा। और नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो आप मेजर कर सकते हो, वो अपने आप 150 ही आएगा, क्योंकि तीनों का सम 360 होगा। अब इसमें शो कैसे करेंगे हम, जो 90 वाला पार्ट है वो किसको शो कर रहा है, आपका समर सीजन को। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समर, इसमें समर आ जाएगा। और 120 में कितना आ रहा है, रेनी वाला पार्ट, तो यहां पर हम रेनी लिख सकते हैं। ओके, और 150 था आपका विंटर, तो वो हमने विंटर भी शो कर दिया। ये आपका क्या है, एक पाई चार्ट है। अब इस पाई चार्ट को आप चाहो तो अलग अलग कलर से भी शो कर सकते हो। इसको रेड कलर से, इसको येलो कलर से, इसको ग्रीन कलर से, तीनों पोर्शन को, 3 पोर्शन है तो 3 कलर ले सकते हो, 4 पोर्शन बन रहे हैं तो 4 कलर ले सकते हो, 5 पोर्शन बन रहे हैं तो 5 कलर ले सकते हो। तो बनने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और रेडियस कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप छोटा सा सर्किल बनाओ, बहुत बड़ा सर्किल भी आप ले सकते हो। बस एंगल का आप ध्यान रखेंगे, और एंगल कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ओके स्टूडेंट, तो पाई चार्ट क्लियर हुआ कि पाई चार्ट कैसे बनता है। हाँ, एक चीज और हो सकता है किसी क्वेश्चन में पाई चार्ट पहले से गिवन हो, पाई चार्ट किसी क्वेश्चन में पहले से गिवन हो और आपसे क्वेश्चंस पूछे, तो आप यहां से आंसर बता सकते हो। आपको डायरेक्टली ये पाई चार्ट दे रखा है। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए इसमें पाई चार्ट को देख करके बताओ सबसे कम सीजन किसको पसंद है, तो यहाँ पर सबसे कम एंगल कौन सा नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, समर सीजन बहुत कम लोगों को पसंद है, और विंटर सीजन सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। तो पाई चार्ट से भी हम आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई चार्ट आपका जो टॉपिक है डाटा हैंडलिंग चैप्टर का, वो आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी।